हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और अब बारी है कोरोना के विजय फैक्टर की। सरकार का वादा है कि लोग घर के अंदर रहें और उनके खाने पीने की गारंटी सरकार की, लेकिन क्या गांव और छोटे कस्बों में ऐसा हो रहा है? दाल रोटी और रोजगार की गारंटी का सच क्या है? पेश है सीधे ग्राउंड जीरो से विजय विद्रोही का विजय फैक्टर। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे कि भारत गांव में बसता है। अब उम्र दराज हो चले हैं, तब भी यही पढ़ते हैं कि भारत गांव और छोटे कस्बों में पड़ता है। तो गांव और छोटे कस्बों के लोग कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, इसकी पड़ताल आज हम करते हैं। शुरुआत करते हैं दाल रोटी से। राशन की इन दुकानों में दाल पहुंचनी है एफसीआई के गोदामों से, और जिन पर इसे पहुंचाने का जिम्मा है वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। क्या दाल में कुछ काला है? नहीं, अब ठीक है, अब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें कुल मिलाकर के 1,95,000 टन का था। 1,21,000 टन जो है वो उसका जो है यहाँ से डिस्पैच हो चुका है, और 55,000 टन के करीब जो है राज्यों में पहुंच भी चुका है। लेकिन अभी भी जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहाँ अभी तक जो कहते हैं दिक्कत है। दाल की कमी नहीं है हमारे पास में, जो स्टॉक में जो है दाल 35 लाख टन से ज्यादा है। तो आपने देश के खाद्य मंत्री को सुना कि देश में दाल की कमी नहीं है। हम दाल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भोजन के अधिकार के तहत गेहूं और चावल ही दिया जाता है, लेकिन कोरोना काल में सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह 1 किलो दाल अलग से मुफ्त में दे रही है। हम जयपुर जिले के बगरू कस्बे में हैं, एक राशन की दुकान के सामने हैं और यहीं से अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। अभी सरकारी आदेश क्या हुआ है? सरकारी आदेश हर महीने 10 किलो 5 किलो राजस्थान सरकार की तरफ से निःशुल्क और 5 किलो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क। 1 किलो दाल के आदेश आए हैं, अभी आया नहीं है। दाल का वादा हुआ था, दाल आई नहीं, वादा हुआ था, और हमारे मैसेज भी आ गया। अब जैसे मेरी दुकान पे 11 क्विंटल का मैसेज आया है, लेकिन वो अभी आई नहीं। यहाँ एक पीओएस मशीन है, ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। इसमें अंगूठा लगाया जाता था, लेकिन चूंकि कोरोना काल में अंगूठा लाना खतरनाक है, तो इस कारण ओटीपी मंगाया गया। या कोई विशेष परिस्थिति में जिसके नहीं आए उसको मोबाइल नंबर लिख के, उसके आधार नंबर लिख के, और उसको वैसे भी दे सकते। राशन कार्ड है उनको भी नहीं मिल रहा, जैसे एक वो है। अब ये इनका चालू नहीं है एनएफएस में। क्यों नहीं मिल रहा? अभी मेरे को क्या पता, मैं आती हूँ मना कर देते हैं गाँव वाले, भाई गेहूँ नहीं देंगे आपको। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नाम चढ़ा नहीं है सूची में, तो चढ़ा नहीं तो सरकार को मदद तो करनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत गरीबों की तो सुननी चाहिए ना। तो ऐसे समय में जिनका टेम्परेरी राशन कार्ड हाँ, कम से कम बना देना चाहिए। हाँ, ये तो होना चाहिए ना। फिर है ये रहा ना राशन कार्ड, ये रहा मेरे पास। अच्छा, ये देखो। लेकिन कह रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम। हाँ, अच्छा, राशन कार्ड अपडेट नहीं हुआ। अब 2 बार गेहूँ मिल चुके, पर मेरे को 1 बार भी नहीं मिला। पैसे वाले जुड़े हुए हैं, अमीर आदमी जुड़े हुए हैं पहले से। आपने बड़ी बात की कि पैसे वाले जुड़े हुए हैं, जो जरूरतमंद है, गरीब है। बीपीएल में भी पैसे वाले हैं ज्यादातर। यहाँ 4 व्हीलर हैं सबके पास, 4 व्हीलर से गेहूँ लेने आते हैं। 4 व्हीलर से गेहूँ लेने आते हैं बहुत से लोग। तो ये खाद्य मंत्री को भी देखना चाहिए और अशोक गहलोत दोनों को देखना चाहिए कि एक तरफ जो वंचित वर्ग है, जिसको वास्तव में खाद्यान्न की जरूरत है, उसे मिल नहीं रहा है, और दूसरी तरफ जैसा कि राशन की डीलर कह रहे हैं कि 4 व्हीलर पर लोग आते हैं, या एनएफएसए में भी वो लोग शामिल है, अमीर लोग जिनके पास कार्ड बना हुआ है। जिसके पास राशन नहीं है, बंद पड़े, उनके गेहूँ मिलना भी चाहिए। वो भी कहाँ जाएंगे? वही मजदूरी करते हैं हमारे जैसे हैं, हम भी सेल में काम करते हैं। ये एनएफएसए वाला भोजन के अधिकार वाला है, नीला कार्ड। एनएफएस के वाला है। हाँ, ये देखो साहब 11 क्विंटल 55 किलो के एक मिनट, लेकिन अभी आई नहीं। हाँ, ये दाल के बारे में कोई मैसेज आया है, ये बता रहे हैं, ये सुनते हैं इनके क्या है ये देखो। हाँ, 11 क्विंटल 55 किलो के हैं, ये आउंटन है, लेकिन आई नहीं है। कब का मैसेज है? ये इसी मई से देने का आदेश है। मई की अलर्ट हुई है, मई से चालू होगी दाल। मई से? हाँ, लेकिन आई नहीं अभी। गांव में मनरेगा इन दिनों संजीवनी का काम कर रही है।
साल में 100 दिन इसके तहत काम दिए जाने की व्यवस्था है। दिहाड़ी मजदूरी भी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। हालांकि जानकारों का कहना है ये कोई नई घोषणा नहीं है। नरेगा एक कार्यक्रम है और सरकार ने जो कहा कि हमने मजदूरी बढ़ाई, वो मजदूरी पहले से बढ़ी हुई थी क्योंकि वो हर साल महंगाई के साथ जुड़ती है। लेकिन नरेगा बंद रहा। यदि हम देखें तो लॉकडाउन के दौरान लोग आ नहीं सकते थे नरेगा में और 1% लोग ही जा पाए। राजस्थान में मनरेगा किस तरह जीवन रेखा है, इसका सबूत इसी बात से मिलता है कि जिस दिन मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हुआ था उस दिन मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की संख्या 20-22 हजार के आसपास थी, जो 2 दिन बढ़कर 6 लाख हो गई और अब यह संख्या 10 लाख को पार कर रही है। कुल मिलाकर राजस्थान में 1 करोड़ 13 लाख श्रमिक मनरेगा के तहत पंजीकृत हैं, जो जनसंख्या का 1/7वां हिस्सा है। 7 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, यानी हर 7वां आदमी मनरेगा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में मनरेगा की दिहाड़ी मजदूरी भी 202 रुपये से बढ़ाकर 220-222 रुपये कर दी गई है। मनरेगा में यूं तो साल में 200 दिन का काम दिया जाता है, लेकिन औसत रूप से ये काम 47 से 48 दिन का ही मिल पाता है। कुल 3% से भी कम ऐसे लोग हैं जिन्हें 100 दिन का काम मिल पाता है। राजस्थान सरकार का कहना है कि कोरोना का भयंकर समय देखते हुए मनरेगा के तहत 100 दिन के काम को बढ़ाकर कम से कम 200 दिन कर दिया जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान दूसरे स्थान पर है जहां पर नरेगा श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनी है उसमें लोगों को रोजगार कम है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और इस अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए नरेगा एक ऐसा सूत्र है जहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। मनरेगा में वैसे तो आमतौर पर 55 से 60 या उसके ऊपर की आयु के लोग आते हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए 25-30 साल के लोग भी, युवक भी अपने आप को पंजीकृत करा रहे हैं। इसका सबूत यही है कि लाखों लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। जो दिहाड़ी मजदूरी करने गांव से बाहर शहरों में जाया करते थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं। राजस्थान सरकार के केंद्र सरकार पर 305 करोड़ से ज्यादा मनरेगा के बकाया है। राजस्थान सरकार वो बकाया पैसा मांग रही है और साथ ही साथ मनरेगा के तहत जिस तरह से काम किए जाते थे उसमें भी बड़ी छूट दी है। नरेगा की योजना के अंदर कुछ परिवर्तन हम लोगों ने किया है और उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। हम लोगों ने नरेगा का जो समय है वो बदल दिया है। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक लोग काम करें ताकि दोपहर की गर्मी में लोगों को मजदूरी ना करनी पड़े। हम लोगों ने 80% जो काम है वो व्यक्तिगत काम करवाए हैं, लोगों के घरों में मकान में काम करें और फिर भी उनको दिहाड़ी मिलेगी तो उनको आर्थिक ताकत देने का काम हम लोग करना चाह रहे हैं। और हम लोगों ने नरेगा में जो स्वच्छता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। मनरेगा की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में किसान भयंकर कर्ज से डूबे हुए हैं। 52% किसानों पर कर्ज है। कर्ज औसत रूप से 1 लाख रुपए का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैंकों का NPA यानी डूबत पैसा, जो डूब रहा है पैसा, वो 10 लाख करोड़ रुपए है और किसानों पर कुल मिलाकर 11 लाख करोड़ का कर्ज है। नाबार्ड की रिपोर्ट ये भी कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर एक किसान 1 महीने में 8,931 रुपए ही कमाता है। इसमें भी आपको हैरानी होगी कि खेती से सिर्फ 3,000 रुपए कमाता है, पशुपालन और अन्य गतिविधियों से 3,000 और बाकी 3,000 मजदूरी करके कमाता है। ऐसे में किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार यानी 6,000 रुपए सालाना जो दिए जा रहे हैं वो भी काफी कम है। हालांकि अभी भारत सरकार का कहना है कि 8 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। हम कुछ किसानों से यहाँ बात करते हैं। आपको मिला क्या किसान वाला पैसा अभी आपके खाते में? केंद्र से तो आया 2,000 रुपये। कब आया? वो आया मेरे पास मैसेज है साहब। राज्य सरकार से तो नहीं आया, केंद्र से आया है। केंद्र से आया? अभी आया हाल में? अभी 7 मार्च को, नहीं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को आपको पता? आपका नहीं आया, मेरे पहले तो आया, पहली साल में आपका नहीं आया। आपका आया? बाहर नहीं आया, पहली साल में आया। जो ये गेहूं उगाया था, गेहूं कट गया, अभी कहाँ रखा गया? गेहूं घर पे पड़ा है, घर पे पड़ा है गेहूं। तो क्या सरकार नहीं खरीद रही? नहीं खरीद रही साहब। कब से खरीदेगी? अब पता नहीं अब क्या कब खरीदेगी। तो आप क्या मनरेगा के काम चल रहे हैं? कुछ नहीं चल रहा, बंद है मनरेगा, नहीं चल रहा सर। तो और क्या आप चाहते हैं सरकार को किसानों का के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाल तो बिजली बिल ही माफ नहीं कर रहा है, बिजली का बिल ही दे दिया है। 7 तारीख को बिल भरना है, लॉकडाउन में बिल कहाँ से भरेंगे हम? 100 दिन में नहीं मिलता। नहीं 100 दिन तो मिल जाता है, अपने बाहर चलाता नहीं है, फिर 2 दिन पूरा हो जाएगा। भाई काम हो गया, नई साल आ गई, ये आ गई,
ये होता है और क्या होता है। राशन कार्ड है आपके पास? हाँ है ना। हमारे वो डाला ही नहीं फ्री वाला गेहूँ, डाला ही नहीं हमारे मोबाइल में। 1 किलो दाल नहीं, कुछ नहीं मिली है। ये गाँव में नहीं मिलती है दाला। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वही राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि जो अशोक गहलोत ने मोदी सरकार से कि इस बार किसानों से ज्यादा फसल खरीदी जाए। नहीं, अब अभी नहीं खरीदी हाल तो, अब खरीदे गया न खरीदे पता नहीं, पर अभी तो नहीं खरीदी है किसी से। राजस्थान में कहावत है, राम रूठे पर राज न रूठे। अभी राम जी रूठे हुए हैं, कोरोना का प्रकोप सब तरफ फैला हुआ है। ऐसे में लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, यही गुहार लगा रहे हैं कि राज कम से कम ना रूठे, यानी सरकार ना रूठे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, बगरू, जिला जयपुर, एबीपी न्यूज।